नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश से। ये गुड न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो 10 बाई 10 के रूम में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी एडमिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये न्यूज बैड उनके लिए है जो साइबर गैंग से संबंधित हैं, जो पेपर लीक में शामिल रहते हैं, शिक्षा माफिया हैं। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सभी भर्तियों का, चाहे जो एग्जाम्स हो, कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जा रहा है। जितना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोचिंग संस्थान के टीचर्स बताते हैं उससे भी ज्यादा, जो विद्यार्थी समझते हैं उससे भी ज्यादा। और पेपर लीक भी बहुत सारे हुए हैं, चाहे वो यूपी का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, बिहार का सिपाही भर्ती का एग्जाम हो, बीपीएससी की परीक्षाएं हो, या उत्तर प्रदेश का आरओ यानी यूपीपीएससी के एग्जाम्स हो। इसके अलावा भी सेंट्रल की बहुत सारी वैकेंसीज के पेपर लीक हुए हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो केवीएस हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या नीट पेपर लीक में कितना बड़ा हंगामा हुआ। उसमें सीएम योगी ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा कानून लागू हो गया और शिक्षा माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज का पूरा समाचार पटा है बिल्कुल ऐसी बहुत सारी सूचनाओं पर, जिसमें सीएम योगी ने या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है। ये आज ही का पेपर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कल भी गिरफ्तारी हुई थी, आज भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और कल भी शिक्षा माफियाओं की जो सरकार ने जब्त करी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीएम योगी का जो नया आदेश आज जारी हुआ है वो क्या है। शायद इस आदेश के बाद से अब किसी भी शिक्षा माफिया तो दूर, जो विद्यार्थी हैं जो अपनी परीक्षा किसी दूसरे से दिलवाते हैं या अपना किसी जुगाड़ से पास करवाते हैं, वो विद्यार्थी भी अब ये काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसका। आज का आदेश भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना जो कोर्स है वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से हम ऑनलाइन पढ़ाई करें, किस यूनिवर्सिटी फीस कम होगी, किस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेहतर होगी। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेंटर मिलते हैं और इसकी जो गूगल रेटिंग भी देख सकते हैं 4.8 की है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना है, जैसे यहाँ पर यूजी कोर्स दिया हुआ है, पीजी कोर्स दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पीजी कोर्स के लिए, ऑनलाइन एमबीए कोर्स के लिए, यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, इस डिटेल्स को आपको भरना। और जैसे आप डिटेल्स भरेंगे तो उससे कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप क्या करते हैं, कितने घंटे आप लोग पढ़ सकते हैं, किस फीस तक के जो कॉलेज है वो आपको चाहिए, क्या आपको ईएमआई वगैरह। और इनका एक एआई मॉडल है, उसके द्वारा आपके लिए जो सुटेबल यूनिवर्सिटीज होंगी उनकी पूरी की पूरी लिंक यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सारे के सारे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी स्टूडेंट रैंकिंग कितनी है, इसकी फीस कितनी है, इसमें और एक्सपर्ट। और ये आप पूरी यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई ऑनलाइन कोर्स की। हाँ, मैं एक बात और बता रहा था कि इस प्लेटफॉर्म की, इस वेबसाइट की एक और खासियत है कि यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपर्ट हैं वो मिलते हैं। देखिए 2 प्रकार के एक्सपर्ट, आप सीधे यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कॉलेज विद्या की वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप लोग ऑडियो या वीडियो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं और इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी शुल्क नहीं देता। और ये आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। आपसे कुछ पूछेंगे जैसे कि क्या आपको ईएमआई चाहिए या ईएमआई नहीं चाहिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ईएमआई की व्यवस्था नहीं करती है तो कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म ये भी ईएमआई की व्यवस्था करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इनके एक्सपर्ट हैं वो 500 से। और हाँ, यहाँ पर अगर आप लोगों को कंपेयर करना हो 2 यूनिवर्सिटीज में कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन है कि किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन से 2 यूनिवर्सिटीज में। आप जैसे एक यूनिवर्सिटी ये है, एक यूनिवर्सिटी कोई और, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को क्लिक कर लिया, ये 2 यूनिवर्सिटीज आ गई और यहाँ पर दोनों पर कंपेयर का ऑप्शन आ गया। तो किसका प्लेसमेंट ज्यादा है और कौन कहाँ से अप्रूव्ड है, किसकी रैंकिंग कौन कौन सी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। चूंकि नए बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है किससे पूछे कौन बताएगा, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी सुविधा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि इनका जो प्लेसमेंट बूस्टर प्रोग्राम है, जिसकी फीस 6,999 रुपए है, प्लेसमेंट की गारंटी वाला, इसकी फीस तो इतनी है, लेकिन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी है, अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हैं, वहां पर जाते हैं, तो आप लोगों को ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क हो जाएगा। तो कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे लिए कौन सा कोर्स सही होगा। और कॉलेज विद्या की टीम आपके साथ में एडमिशन से लेकर के लास्ट तक रहेगी जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता। तो ये लोग आपसे लेते कुछ नहीं है, उल्टा आप लोगों को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देते हैं, 10,000 रुपए तक की सब्सिडी भी देते हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं इनके द्वारा, तो जाकर के आप लोग लिंक पर चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। चलिए शुरू कर सकते हैं, कुछ लगना नहीं। चलिए बात करते हैं सीएम। चलिए अब हम बात करते हैं सीएम योगी की। तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा माफिया, पेपर लीक का तो पूरा जो गैंग है वो समाप्त होने वाला है। देखिएगा कुछ दिन में आपको सारे गैंग जो अलग अलग जिलों में है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त मिलेंगे देखने। भर्ती परीक्षाओं की जो प्रक्रिया उसमें भी बदलाव, परीक्षा एजेंसी को लेकर के रोज सूचनाएं आ रही हैं कि अब हो सकता है कि पेपर सरकारी मुद्रणालय में छापे जाए।
एक एग्जाम को 4 परीक्षा एजेंसी करवाएगी और साथ में जो सार्वजनिक परीक्षा कानून है उसके तहत अब जिम्मेदार अधिकारियों एजेंसियों को कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज आदेश जारी हुआ है, आपने देखा होगा कल पुलिस रेडियो विभाग की एक वैकेंसी का परिणाम जारी हुआ था और परिणाम जैसे ही जारी हुआ 400 में 360 के आसपास कटाप गई और विद्यार्थी गए चौंक। ये देखिए लंबवत कटाप, ये देखिए 358.73। सब जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोचिंग संस्थान बड़े बड़े टीचर हैं सब 315 320 ऐसे ही कटाप बता रहे थे जनरल की। सभी लोग चौंक गए कि आखिरकार इसमें इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसी चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जी आजकल तुरंत संज्ञान में ले रहे मामले को और उन्होंने इस मामले को भी संज्ञान में ले लिया। अब ये देखिए, अब ये आदेश जारी हुआ है कि जो लोग पास हुए हैं अब उनकी जांच होगी। जो लोग जैसे दरोगा भर्ती में तो जांच हुई थी मगर उस तरीके की नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने उस तरीके से नहीं करवाई। विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत सारी चीजें हुई, धांधली भी बहुत ज्यादा हुई, 300 से ज्यादा लोग जेल गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गिरफ्तारियां हुई और ये बात पता चल गई थी पुलिस विभाग को भी कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग जांच क्यों करते जब डीवी हो रही थी। लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया और बहुत दुख है उस बात का, विद्यार्थियों में आक्रोश भी है। लेकिन जब से ये पेपर लीक हुआ, सरकार चुनाव हारी, लोकसभा का पूरी किरकिरी हो गई उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की, 1 to 1 लगातार बैक टू बैक पेपर लीक होने लगी। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। पहले हर चीज को हल्के में ले रहे थे, जैसे अधिकारियों ने उनके कान में डाल दिया वैसे वो बात मान जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी खुद भर्तियों के बारे में पूछते हैं कि अभी कौन बचा है प्रयागराज में, कौन बचा है अब लखनऊ में, कौन बचा है अब बनारस। तो यहां पर ये देखिए अपने आप पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से अभी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि रेडियो समर की जो भर्ती का कल रिजल्ट आया है उसमें अब जांच होगी CRL और एग्जाम डे परफॉर्मेंस जांच कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका एक साथ 15 क्वेश्चन गलत है और वही गलत है एक साथ विद्यार्थियों का, या वही सही है एक साथ अन्य विद्यार्थियों का। उनका जो पूरा जो आंसर सीट है वो चेक होगी। लिखा है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा परिणामों के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया के तहत सहायक परिचालक शाला कर्मचारी DVPST के लिए आहूत 100% अभ्यर्थियों के CRL, ये देखिए CRL तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेट को थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। अब इनका वेरिफिकेशन होगा, समान रैंक वाले जितने भी हैं, कॉमन रैंक वाले। और नीचे लिखा है कि यह कार्य देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सभी परीक्षाओं परिणामों के शुचितापूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से किया गया, ये देखिए नीचे लिखा है यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक मां योगी आदित्यनाथ, CM योगी, चीफ सेक्रेटरी, DG UP, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर टैग भी किया गया है। तो उम्मीद है निश्चित तौर पर इसमें भी बहुत बड़ी चीजें निकल करके आएंगी, जैसे कि कल से चर्चा पर चर्चा कर रहे थे कि इस परीक्षा में निश्चित तौर पर धांधली भी है और इतने ज्यादा कटाफ कैसे चला गया। तो अब परीक्षा से पहले भी जांच होगी, परीक्षा के बाद में भी जांच होगी। अब ये सब काम पूरी तरीके से बंद होने वाला है, ना ही परीक्षा में शामिल होने वाले गलत तरीके से बच पाएंगे, ना ही गलत तरीके से शामिल करवाने वाले बच पाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।